बहुत आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज़ 11 भारत पर डंके की चोट पर, और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे राजधानी में चोरी की गाड़ियों के धड़ल्ले से चलने की और उनके जरिए अवैध कारोबार करने की। जब आपके पास दस्तावेज नहीं होता आपकी गाड़ी में तो आप डरते हैं, सोचते हैं कि बिना दस्तावेज के हम गाड़ी लेकर कैसे चले। आप सोचते हैं कि हमारे पास पॉल्यूशन हो, इंश्योरेंस हो, आरसी हो, तमाम चीजें हो, डीएल हो, अगर उसमें से कोई भी एक छूटा रह जाता है घर पे तो आप डरते हैं, सोचते हैं कि नहीं अब मैं वापस ले आता हूं, हो सकता है पुलिस पकड़ ले, हो सकता है परिवहन विभाग के लोग हमें पकड़ ले, और आप घर जाते हैं, वापस दस्तावेज लेकर आते हैं और फिर से आप जाते हैं घर से। तो ये तो छोटी गाड़ी की बात हो गई, चार पहिए की बात हो गई। लेकिन इसी झारखंड में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां समझ रहे 10 चक्का, हाईवा, इस तरह के ट्रक, ये बड़ी गाड़ियां ये चोरी के चलते, बिना दस्तावेज के चलते, और सिर्फ झारखंड के नहीं, असम से, नागालैंड से, नॉर्थ ईस्ट से यहां पर आते हैं। इसका खुलासा अब जाकर हुआ है। दरअसल असम और नागालैंड से चोरी की गई गाड़ियों का इस्तेमाल अवैध खनन की माल ढुलाई में किया जा रहा है। यह मामला वर्तमान में रांची पुलिस के संज्ञान में आया है। साथ ही बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां भी धड़ल्ले से दौड़ रही हैं, जिसके बाद भी कार्रवाई के नाम पर परिवहन विभाग मौन बना हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इसी पर चर्चा करेंगे, इसके तह में जाने की कोशिश करेंगे। आखिर मामला संज्ञान में अब आया या फिर इत्तेफाकन आ गया। एक रिपोर्ट। की सड़कों पर दौड़ रही चोरी की गाड़ियां। पूर्वोत्तर भारत से चोरी की गाड़ी रांची में दौड़ रही। अवैध खनन की ढुलाई में लगी है चोरी की गाड़ियां। जानकारी के बाद भी परिवहन विभाग बना मूक दर्शक। पूर्वोत्तर भारत से चोरी की गई गाड़ियों में झारखंड का नंबर लगाकर रांची के आसपास के इलाकों में अवैध रूप से माल की ढुलाई की जा रही है। रांची के नाम को खरसीदार टाटी सिलवे थाना क्षेत्र में ऐसी 6 गाड़ियां पकड़ी गई है, जिन पर झारखंड का नंबर लगा हुआ है, लेकिन गाड़ियों के कागजात पूर्वोत्तर भारत के हैं। सिर्फ राजधानी में चोरी की सैकड़ों गाड़ियां दौड़ रही है। ग्रामीण एसपी ने कहा कि हाल के दिनों में दुर्घटना के बाद जब गाड़ियों को जब्त कर थाने लाई गई तो कागजात जांच में इसका खुलासा हुआ। परिवहन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। कई गाड़ियां यहाँ 4-5 की संख्या में खरसीदाग है, नामपुर वाला एरिया में बड़ी वाहन खाली भी है और लोडेड भी है। उसमें जब चेक चाक किया गया तो पता चला कि कागज इनका किस दूसरा है और प्लस इस पर नंबर प्लेट दूसरा लगा हुआ है। इस संदर्भ में हम लोगों ने केस अंकित भी किया है नामकुम में, और ये हमको लगता है कि ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है, कई गाड़ियां इस ढंग से लोग परिवहन करा रहे हैं, चला रहे हैं लोग। परिवहन विभाग को हम लोगों ने सूचित भी करके रखा है कि आप इस पर विशेष रूप से ध्यान दें, ताकि राजस्व की जो क्षति हो रही है उसका सरकार को जो चूना लग रहा है, चाहे वो जो भी सरकार हो, नागालैंड का हो चाहे यहाँ का हो, लोग धोखा दे के काम कर रहे हैं, उन लोगों को उनके विरुद्ध में अपेक्षित कानूनी कार्रवाई की जा सके। राजधानी के अलग अलग इलाकों में फर्जी नंबर प्लेट के साथ साथ बिना नंबर की भी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है, लेकिन परिवहन विभाग खामोश है। हादसे के बाद वाहनों की पहचान कर पाना मुश्किल होता है। ये कई फर्जी नंबर प्लेट, यहाँ तक कि कई वाहनों में नंबर प्लेट का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिसका खामियाजा ये हो रहा है कि तो राजस्व की भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं हिट एंड रन जैसे मामलों पर जो है वो पुलिस जो है वो ट्रक को खोजते हुए नजर आती है और खाक छानती हुई नजर आती है। हम इस वक्त नामकुम थाना अंतर्गत जो रेलवे ट्रैक के बगल में जो गोडाउन है, रेक है, इस जगह पे पहुंचे हैं। और इस जगह पे अगर हम दिखाएं तो पीछे की गाड़ियों की जो नंबर प्लेट है वो आपको दिखाई नहीं देते होंगे, ना ही दर्शाया गया है, ना ही नंबर प्लेट के जो बोर्ड है वो लगाया गया है। कहीं ना कहीं नियम कानून को ताक में रख के जो ट्रक चालक है, जो ऑनर है, वो सड़कों पर अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। कई गाड़ियां जांच में यह भी सामने आई हैं बातें कि जो नंबर प्लेट है उनका फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी तरीके से जो अवैध चीजें सप्लाई के रूप में इस्तेमाल किया जाना है उसे। हालांकि नामकुम थाना पुलिस ने पिछले दिनों कई गाड़ियों को जब पकड़ा था, जांच की थी, तो उसमें ये सारी बातें सामने आई थी कि कई गाड़ियां जो हैं वो फर्जी नंबर प्लेट लगा करके इस्तेमाल कर रही हैं, तो कई गाड़ियां जो हैं वो बिना नंबर के वाहन चलाते हुए अपनी गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तो फिर पुलिस किन गाड़ियों को खोजेगी, क्योंकि सभी सड़कों पर चलने वाली ट्रक और भारी वाहन दिखने में कम-ओ-बेश एक जैसी होती है। बहरहाल रांची में चल रहे इन अवैध वाहनों से जहां राजस्व की क्षति हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध माल की ढुलाई भी धड़ल्ले से हो रही है, जिसमें न सिर्फ अवैध खनन बल्कि नशे के सामान भी शामिल होते हैं।
रांची पुलिस की जांच पे और पकड़े गए ट्रकों के आधार पर यह जानकारी पुलिस को मिली है कि कई ऐसे नंबर प्लेट लगा करके फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी कार्यों को लेकर के ये ट्रक चालक अंजाम देते हैं। ऐसे में फर्जी नंबर का इस्तेमाल करना और बिना नंबर प्लेट के गाड़ियों को दौड़ाना कहीं न कहीं गैर कानूनी कार्य है। ऐसे में इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग को इस पूरे मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आपराधिक छवि के ट्रक चालकों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जा सके। कैमरामैन सुशील के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो सोचिए कितना बड़ा ये खेल खेला जा रहा है। एक तो ये चोरी की गाड़ियां हैं, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम उधर से लाई जाती हैं, पूर्वोत्तर से, और चलाई जाती है राजधानी रांची में। चोरी की गाड़ियां थी तो चलिए, जिसका चोरी हो गया वो बेचारा कितना भुगत रहा होगा। हमारे राज्य में जब चल रही है तो रोड टैक्स और बहुत सारी जो चीजें होती हैं, जो रेवेन्यू सरकार को मिलता है परिवहन विभाग के जरिए, वो नहीं मिल पाता है। तो कितने बड़े पैमाने पर ये चीज चल रही है, यही सोचकर शायद कि भाई जंगल झाड़ में चलना है, पत्थर ढोना है, कोयला ढोना है, कौन पकड़ेगा, पैसे तो तब भी देने हैं और तब भी देने हैं। शायद यही वजह हो कि आराम से ये गाड़ियां चल रही थी। और हम तो ये जानते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या फिर परिवहन के लोग हैं, परिवहन विभाग के लोग, वो तो शायद स्कैन लगाओ तो उनकी आंखों में, यहां मजाक नहीं कर रहा हूं, स्कैन लगाओ तो आंखों में, शायद कि वो स्कैन करके पहचान लेते हैं कि गाड़ी जो चला रहा है, जो वाहन चालक है, उसके पास दस्तावेज है कि नहीं दस्तावेज है। इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से जानेंगे। इमरान, निश्चित तौर पर यह तो बड़ा मामला हो जाता है कि हम तो एक तरफ जानते हैं कि जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, परिवहन विभाग के लोग हैं, वो तो आंखों से स्कैन करके जान लेते हैं कि जो फला गाड़ी लेकर कोई चल रहा है तो उसके पास दस्तावेज होगा कि नहीं होगा। तो फिर ये बड़े बड़े ट्रक कैसे बचे रहेंगे उनकी आंखों से, उनके स्कैन वाली आंखों से? देखिए पंकज, हमने अपने रिपोर्ट में ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से असम और गुवाहाटी और नागालैंड की जो गाड़ियां हैं वह रांची के विभिन्न जगहों पर जब पकड़ी गई और पकड़ने के बाद जब पुलिस जांच करती है, ग्रामीण एसपी ने भी जो बातें कही हैं कि जांच करती है, तो इस बात का खुलासा किया जाता है कि ये गाड़ियां चोरी की हैं। फर्जी नंबर प्लेट लगा करके रांची के अलग अलग जगहों पर इनकी इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन इन्हीं सब गाड़ियों की जांच के बाद जब हम और एक कदम आगे बढ़ते हैं तो जो दो चीजें और देखने को मिलती है कि जो वाहन चालक है या जो वाहन है, जिन जिन गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है, कई गाड़ियों का ऐसे भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिस पर नंबर प्लेट भी नहीं है। क्योंकि ये दोहरी चुनौती है, एक तो अब फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ बिना नंबर की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जब सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और उसके बाद ये सारी चीजें खुल करके जांच में सामने आती हैं कि जो इस्तेमाल किया जा रहा था नंबर प्लेट वो फर्जी है, कई मामलों में पुलिस जो है वो गाड़ियों को पकड़ नहीं पाती है क्योंकि उस गाड़ी पर नंबर प्लेट ही नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इन सारे चीजों को लेकर के लगातार रांची पुलिस के संज्ञान में है, परिवहन विभाग के पास भी ये पूरा मामला संज्ञान में है। लेकिन अब तक इस रांची जिले की बात करें तो तकरीबन 6 से अधिक गाड़ियां जो है वो पकड़ी गई है, जो खरसीदा गोपी में है, नामकुम थाना क्षेत्र में हो या फिर टाटी सिल्वे थाना क्षेत्र में। सिर्फ ये कुछ इलाकों की हम बात कर रहे हैं। अभी हालांकि खिलाड़ी है, बुड़मू और ऐसे इलाके जहां पर जो कोयला और दूसरे तरीके से खनन के जो कार्य किए जाते हैं, उन इलाकों में भी ये सारी शिकायतें मिलती रहती है। तो कई चीजें हैं जिन पर बातें अक्सर फंसती है कि आखिर इन गाड़ियों की कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, बीच बीच में किस तरह के अभियान चलाए जाते हैं। तो कई सवाल हैं, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हम खुद जिला परिवहन जो पदाधिकारी हैं प्रवीण प्रकाश जी, वो भी आज हमारे साथ हैं। पंकज, हम उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये पूरा स्कैम किस तरह से चलता है। जिला परिवहन विभाग में या फिर परिवहन विभाग में ये सारी शिकायतें आती हैं तो इस तरह किस तरह की सारी चीजों पर कार्रवाई की जाती है और किस तरह से विभाग इसको लेकर के अलर्ट रहता है और किस तरह की कार्रवाई की जाती है। सर, पिछले दिनों 2-3 चीजें देखने को मिली है। एक तो जो गाड़ियां पकड़ी गई हैं वो फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जा रहा था, खरसीदाग, नामकुम, टाटी सिल्वे एग्जाम्पल्स के तौर पे देखा जाता है। हालांकि राजधानी है, कई और ऐसे खिलाड़ी और बुड़मू और दूसरे जगहों में भी ये सारी शिकायतें मिलते रहती है। दूसरी चीज है कि फर्जी नंबर प्लेट के साथ साथ बिना नंबर्स की भी गाड़ियां दौड़ती है। विभाग को ये कितना खतरा होता है, कितना नुकसान होता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, सबसे पहले तो इमरान, ये सवाल आपका अच्छा है। और दूसरा ये है कि जब भी कोई क्राइम हो, जब भी क्रिमिनल्स हैं जो क्राइम में लिप्त होते हैं, हमेशा वो अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उसमें से ये एक हथकंडा जो है, वो एक हथकंडा ये है वो कि वो फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी क्रिमिनल्स हो।
तो ये हमेशा ये प्रश्न हमारे सामने रहता है। हम लोग अक्सर जांच में जब भी आते हैं, अभी भी मैं जांच में ही हूँ, रात को भी यहाँ गाड़ियाँ चूँकि निकलती हैं, इसके पहले मैं मॉर्निंग में मैं खलारी की तरफ गया था, वहाँ भी गाड़ियाँ चल रही थी। तो जो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती गाड़ियाँ, उनको हम सीज करते हैं और वो सीज करने के बाद उस पर हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं। फाइन के साथ साथ अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर वो आगे पुलिस जो है उस पर कार्रवाई करती है। राजस्व को इसमें कितना भारी नुकसान उठाना नुकसान है, हमें नुकसान है। अगर वो कमर्शियल व्हीकल है तो इधर उसकी टैक्स की चोरी हो रही है पूरी, और जो अगर उस तरह का गैरकानूनी इस्तेमाल है तो सरकार को अपने उस पर क्षति होती है, पुलिस को भी उस पर नुकसान होता है। आप लोग के पास संज्ञान में इससे पहले कितना संज्ञान में आते हैं, कहीं कहीं से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि उस तरफ गाड़ियाँ चल रही है, उस इलाके में चल रही है, तो हम लोग लगातार जो है वहाँ पे छापे करते हैं और हमेशा रैंडम चेकिंग जो है लगाते रहते हैं। 24 घंटे तो रोड पे नहीं रहते हैं, वो ट्रैफिक के कुछ लोग हैं जो शहरों में चलते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके में ये हमेशा समस्या बनी रहती है, क्योंकि हमारा प्रेजेंस सब जगह ग्रामीण इलाके में नहीं हो सकता। वहाँ पे कहीं ना कहीं वो पुलिस के जो थाने हैं वो रैंडम चेकिंग करते हैं, उनको वो संज्ञान में अगर लाते हैं, कई बार ऐसे बालू के लिए या बाकी माइनिंग्स के एक्टिविटीज़ में कंसर्न थाना मुझे रिपोर्ट करते हैं, तो फिर हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि 24 घंटे वो निगरानी में उनके इलाके में है। हमारा चूंकि वहाँ हम रैंडम चेकिंग करते हैं, तो वो जो गाड़ियाँ पकड़ में आती है वो सीजर हम लोग करते हैं। सर, ये जो गाड़ियां चलती है जो अवैध कार्य के लिए, अब जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि जो गैर कानूनी कार्य के लिए ही इस तरह की गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है, तो अमूमन कितनी शिकायतें आप लोगों तक पहुंचती है और इन गाड़ियों का फिर होता क्या है? क्योंकि कई गाड़ियां तो अभी तक मैंने देखा कि वो नामकुम थाना, खर्चीदाग थाना, टाटी सिल्वे थाने में अब तक जब्त की गई। नहीं, हमेशा ये चूंकि वो जब भी होगा उस पर एफआईआर होगा कंसर्न पर्सन पे, और अननोन एफआईआर हमेशा होते हैं, क्योंकि वो मालिक और उसके आइडेंटिफिकेशन इंजन और चीज नंबर से फिर फर्दर उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है, तब उससे आगे की कार्रवाई होती है। बाकी पुलिस जो है उस पर एफआईआर करती है, हमेशा उस पर जो है एक्ट लगाना है वो लगाती है। एमबी एक्ट तो लगेगा ही, चूंकि आइडेंटिफिकेशन नहीं, फेक नंबर प्लेट और फेक इंजन वो दोनों चीजें अलग अलग चीजें हैं। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन वो डिटेल्स पे आती है। सर, जिस तरह से रांची की अगर हम बात करें, आप रांची में परिवहन पदाधिकारी हैं, तो किन क्षेत्रों में ये सारी चीजें अक्सर देखने, किन जगहों पर इस तरह की गाड़ियां अक्सर आपने भी देखी होगी, सुनी होगी? नहीं, ये स्पेसिफिक कोई क्षेत्र नहीं है। अगर कोई क्राइम करेगा तो हमेशा वो आइडेंटिफाई को अपने को छुपाने की कोशिश करेगा। तो माइनिंग इलाके में अभी तक हमारे संज्ञान में बहुत कम है। जैसे कोई भी एक्टिविटी कोई करता है तो वो बहुत वैसे, मेरे ख्याल से पुलिस में आपने बताया कि 4-6 गाड़ियाँ वैसी पकड़ी गई हैं जो किसी चीज में कुछ एक्टिविटी में इमरान एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं इमरान आपसे, ये कम है। सैकड़ों गाड़ियाँ, लाखों गाड़ियाँ यहाँ चल रही हैं, उसमें से 1-2 पीस अगर कोई ऐसा क्रिमिनल से जो यूज करते हैं तो वो गाड़ियाँ हमारे संज्ञान में आती है। इमरान एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा जो आपके साथ जो साहब हैं उनके साथ उनसे पूछ रहा हूँ ये सवाल कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो चोरी की गाड़ियां होती है उन्हें पता होता है कि हम तो अवैध काम करने के लिए जा रहे हैं, तो जैसे एक अपराध करने की सजा होगी वैसे दूसरे अपराध करने की सजा भी, इसलिए वो धड़ल्ले से ये काम कर रहे होते हैं? क्या यही मंशा तो नहीं होती है, या यही एक टेंडेंसी तो नहीं उनकी? देखिए, बिल्कुल हम सवाल लेना चाहेंगे सर। जो आपराधिक छवि के लोग होते हैं उनको पता है कि वो गैर कानूनी कार्य को लेकर के अपनी गाड़ियों को दौड़ाएंगे, चलाएंगे, तो वो पता है कि वो जब वो पकड़े जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। तो दूसरे पे अवैध माइनिंग, बालू उठाए, कोला ढुलाए या दूसरे चीजों में इस जानबूझ करके इन सारी चीजों पर तो वो सम्मिलित नहीं हो जाते, क्योंकि पकड़ाना तो ऐसे भी है, पकड़ाना अब भी है, पकड़ाना बाद में। अवैध माइनिंग के साथ भी पकड़ाएंगे तो जांच होगी, हिट रन भी कीजिएगा तो जांच होगी। हाँ, जांच एमबी एक्ट में जो है परिवहन विभाग है उस पर कार्रवाई करती है, टैक्स की जितनी चीजें हैं वो भी। बाकी अगर फर्जी नंबर प्लेट है तो कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट में एफआईआर होता है, उस पर दर्ज होगा, और पुलिस का कार्रवाई जो आगे है, पुलिस जो उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है कि कौन सा व्यक्ति था, क्या था, तो इन्वेस्टिगेशन में डिटेल्स भी पता चलता है। एक क्रिमिनल ऑफेंस हाँ, ये देखा जाता है। हाँ। तो इमरान देखिए पंकज, जो चीजें आंकड़े हैं, अनुमानतः कितने ऐसी गाड़ियां चल रही होगी, कुछ आंकड़े हैं विभाग के पास, विभाग को? देखिए, आंकड़ों की अगर हम बात करें पंकज, तो कई चीजों को देखना होगा, क्योंकि सड़क पे हैं हम और अब सड़क पे ही बातचीत चल रही है। आंकड़े कुछ क्लियर कर पाएंगे कि राजधानी में आप अमूमन कितनी गाड़ियों की शिकायतें आपको मिल पाती है अलग अलग जगहों से, अलग अलग थाना क्षेत्रों से? सामान्यतः मैं बता रहा हूँ कि हम जब पूरे महीने में अगर चेकिंग, रैंडम चेकिंग करते हैं, हजारों गाड़ियों की चेकिंग करते हैं, तो सामान्यतः हम लोगों को उस तरह के रैंडम्स जो है नहीं आते हैं। शिकायतें हमेशा टैक्स फेल और बाकी जो ओवरलोडिंग की शिकायतें हैं ये मिलती है। और हमारा फोकस भी परिवहन विभाग का होता है, जो टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियां हैं या फिर जो जिनमें टैक्स बकाया है या फिर ओवरलोडिंग कर रहे हैं, उनको ज़्यादातर हम लोग सीज करते हैं, बाकी पकड़ते हैं। बाकी क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ में जो गाड़ियां अगर वैसी रैंडम चेकिंग में 1-2 आ जाती हैं तो हम लोग उसको फिर कंसर्न थाना को
भेजते हैं और वहाँ इन्वेस्टिगेशन फिर डिटेल्स उस पर होती है। पकड़ते हैं, यानी इमरान, जांच अगर आपको करनी हो, ऐसा जैसे कोई कि अभी मैकेनिज्म चीज़ भी है जांच क्या चल कि रही अगर ये गाड़ियां जो चोरी की गाड़ियां थी नॉर्थ ईस्ट से आई थी, यदि हादसे का शिकार हुई होती तो पता ही नहीं चल पाता, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म कि बिना हादसा के भी जानकारी मिल जाती कि हाँ ये चोरी की गाड़ियां थी, तो ऐसा तो डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल पंकज, हमारा भी सवाल यही था सर। शहरी क्षेत्र में हाई डेफिनेशन कैमरे हैं, एनपीआर कैमरे हैं नंबर डिटेक्ट करने को लेकर के, ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की चीजें, या फिर आप लोग जैसे कहा जाता है कि परिवहन विभाग ट्रैफिक पुलिस जो है वो नंबर प्लेट को देख करके गाड़ी की एक्टिविटी देख करके बता देंगे कि उसमें वो फर्जी है नहीं है। हाँ। ग्रामीण इलाकों में किस तरह से आप लोग पकड़ते हैं? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे अब 2019 के बाद से HSRP प्लेट मैंडेटरी, तो वो सभी व्हीकल्स के लिए है जो नई गाड़ियां हैं उसमें, लेकिन ये हमेशा डिटेक्शन जो होता है वो हाई रेजोल्यूशन कैमरे से उसकी आइडेंटिटी आप गाड़ी की कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो दूसरी गाड़ियां हैं जो ग्रामीण क्षेत्र, जैसा आपने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के कैमरे नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने जो कॉमन सेंस है और पुलिसिंग के जो स्टाइल्स हैं या इन्वेस्टिगेशन का तरीका है उसी से उनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये रैंडम चेकिंग में ये बातें आती हैं, हमेशा अचानक से आप पूरी तरह रोड में नहीं रह सकते हैं, लेकिन वो रैंडम में क्राइम का जो उनका एजेंडा होता है किस तरह से, तो उस पर आप डिटेक्ट करके हम लोग फिर गाड़ियाँ पकड़ते हैं। पुलिस भी उसी तरह के काम करती है, परिवहन विभाग भी लगभग हम लोग उसी तरह से इंटेलिजेंस, अपना इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस दोनों ही, और दूसरा इनपुट्स भी होते हैं, कहीं कहीं इन्फॉर्मेशन आते हैं कि इन जगहों पे ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं जहाँ पे ओवरलोडिंग या बाकी शिकायतें आती हैं, तो हम लोग वहाँ चेकिंग लगाते हैं। मतलब जो मैनुअल इंटेलिजेंस है वो सामान्यतः वही है, हमारे पास उस तरह के नहीं है, लेकिन जो सामान्य जानकारियाँ हैं और गाड़ी के डिटेल्स है उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं। देखिए पंकज, जो चीजें जो अब तक समझ में आ रही है कि एक ही शहरी क्षेत्र में अगर छोटी गाड़ियां जो पकड़ी जाती है फर्जी नंबर प्लेट के साथ, वो बाइक हो, स्कूटी हो, कार्स हो, तो फिर वो हाई डेफिनेशन कैमरे और टोटल जो डिजिटल इक्विपमेंट्स है जिला प्रशासन के, रांची पुलिस के पास, उनके जरिए आसानी से ये सारी चीजें ट्रैक हो जाती है। लेकिन जब सड़कों पर, हाईवे पर इन सारी गाड़ियों को जब दौड़ते हुए पकड़नी है तो आपको जो मैनुअल इंटेलिजेंस जो है, जो सूचना तंत्र है, उस पर ही भरोसा करना होगा, क्योंकि जो खनन में गाड़ियां चल रही हैं अगर जिन 6 गाड़ियों की बात करें उससे जानकारी मिलेगी। मतलब इमरान, जो 6 गाड़ियां 6 ट्रकों की बात करें, अगर वे दुर्घटना का शिकार ही होती तो शायद पता भी नहीं चलता हमें कि ये क्योंकि पुलिस नहीं पहुंचती वहां पर, तो पता भी नहीं चलता कि चोरी की गाड़ियां ये, कुल मिलाकर तो यही मामला हुआ ना फिर तो। देखिए, जो गाड़ियां पकड़ी गई हैं, अगर उन गाड़ियों के अगर हम इतिहास को आपको बताया, दर्शकों को समझाएं कि नामकुम थाना खर्चीदाग ओपी में और अटाटी जिले में जिन गाड़ियों को पकड़ा गया है उसमें से 4 गाड़ियां जो हैं वो सड़क दुर्घटना के दौरान पकड़ी गई है। एक गाड़ी को जो ट्रैफिक जो नामकुम थाने की पुलिस है जो चेकिंग के दौरान वाहन चेकिंग कर रही थी और उस वक्त उन्हें शक हुआ, शक के आधार पर उस गाड़ी को पकड़ा गया, उससे दस्तावेज मांगे गए, वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। दूसरा, एक जो घटना हुई थी कि अवैध तरीके से अनलीगल गांजा और दूसरी चीजों के सप्लाई में सम्मिलित था, तो उन गाड़ियों को पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं जब क्राइम हुए हैं, सड़कों पर जब क्राइम हुए हैं और उस क्राइम के बाद जब गाड़ियों की जांच की गई और जो अनुसंधान के क्रम में बातों को डिटेल से जानकारी जब ली जा रही थी, उस वक्त ये सारी चीजें खुल करके सामने आने लगी कि जो गाड़ियां दौड़ रही है, जो गाड़ियां चल रही हैं राजधानी रांची के अलग अलग एनएच पर, वो गाड़ियों में जो है वो कई गाड़ियों में फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कई गाड़ियों में नंबर प्लेट ही नहीं है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए मिली। हालांकि जिला परिवहन पदाधिकारी जिस तरह की बातें कह रहे हैं कि जो आपको इनपुट्स है, जो एक बहुत ही छोटा सवाल इमरान, बहुत छोटा सा सवाल कि एक बहुत ही छोटा सवाल इमरान, कि क्या जो गाड़ियां पकड़ी गई है, क्या उसके पीछे कोई खास गैंग या कोई खास लोगों का संरक्षण भी निकलकर सामने आया कि उनकी वजह से गाड़ियां चल पा रही? कुछ ऐसा क्लू मिल पा रहा है विभाग को, पुलिस को? बिल्कुल, हम ये सवाल डीटीओ साहब से देंगे। क्या सर, जो गाड़ियां पकड़ी गई है अब तक या आप लोग के पास जो आते हैं, वो सोची समझी साजिश के तहत कोई गैंग से लीडर्स करते, कोई गिरोह लीड करता है इस तरह की चीजों को, या फिर आम है? नहीं, आम नहीं है। कहीं ना कहीं कोई, अगर मैं पहले भी कहा कि अगर वो क्राइम करना चाहेंगे तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाएंगे। छुपाने का एक जरिया है वो फेक नंबर प्लेट्स। तो फेक नंबर प्लेट्स में कई तरह का नंबर प्लेट्स हो सकते हैं। कभी कभी इस्तेमाल करते हैं वो फर्जी नंबर प्लेट लगा देते हैं किसी और स्टेट के या कहीं और आइडेंटिफिकेशन की। दूसरा, कभी कभी होता है कि वो गाड़ियाँ जो है रजिस्टर्ड थी लेकिन किसी और नाम से और ट्रांसफर नहीं हुई, उसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है। इमरान, निश्चित ये इस तरह के क्राइम्स में कुल मिलाकर मामला ये है
कि मैनुअल इंटेलिजेंस ही एकमात्र आधार है। ऐसे ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या ऐसे कोई क्राइम करते पाए जाते हैं तो ही पकड़ में आते हैं कि ये चोरी के थे। बहुत बहुत शुक्रिया और डीटीओ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, जानकारी उन्होंने दी। लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में कोई मैकेनिज्म विभाग की ओर से डेवलप हो जाए। इमरान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े आप और तमाम जानकारी दी आप कि किस तरीके से इन चोरी की गाड़ियों को पकड़ा गया है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था ये, और इस मामले को थोड़ा सा गंभीरता से लेना होगा ट्रैफिक पुलिस को, परिवहन विभाग को, क्योंकि ये चोरी की गाड़ियां होती हैं और ये जो गाड़ियां होती हैं इनके जरिए बहुत सारे क्राइम भी होते हैं, चाहे वो नशे के कारोबार से जुड़ा मामला हो या हिट एंड रन का मामला हो जाए। तो ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए एक मैकेनिज्म डेवलप करना होगा कि उन्हें पहले ही पकड़ा जा सके कि वो चोरी की गाड़ियां थी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।